हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा मन मान्यताओं और परंपराओं से भरा होता है और ये मान्यताएं और परंपराएं बहुत पुरानी होती हैं। समय समय पर बदलाव के अनुसार इसमें परिवर्तन जरूरी है। हमारी बुद्धि को प्रगति के लिए इन परंपराओं को जांचना परखना पड़ता है। सही का चुनाव करना जरूरी है। समय के अनुसार परंपराओं और मान्यताओं को अच्छाई के लिए बदलाव जरूरी है। पास्का का 5वां सप्ताह 10 मई 2023 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8 तक। हमारे समाज में या धर्म में कई मान्यताएं, परंपराएं और रीति रिवाज हैं। यहूदियों के बीच खतना एक ऐसा ही रिवाज था जो इब्राहिम के समय से लोगों के बीच एक धार्मिक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। बाद में यह यहूदियों के लिए एक मूल पहचान या चिन्ह बन गया। खतने का असली अर्थ था ईश्वर में पुनर्जन्म। समय के अनुसार परंपराएं और उनकी मान्यताएं बदलती हैं, मायने भी बदलता है और यह जरूरी है। ईसा ने पुनर्जन्म की बात कही है, पर वह शरीर का पुनर्जन्म नहीं, लेकिन आत्मा का पुनर्जन्म। जो आत्मा में जन्म लेता है वही असल में पुनर्जन्म पाता है। संत पौलुस और बरनाबस जो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थे, वे गैर यहूदियों के बीच अपने विश्वास का साक्ष्य दे रहे थे। पुराने विचारधारा के लोग जो खतना का सही अर्थ समझे बिना यहूदी धर्म के साथ इस खतने को हमेशा के लिए जोड़ने लगे, और जो गैर यहूदी मसीही धर्म स्वीकार करते थे उनके लिए भी उन्होंने खतने को अनिवार्य करना चाहा। जब भी ईश्वर के कार्य का विस्तार होता है, ऐसी परिस्थितियां आनी जरूरी हैं। खतना एक भौतिक, एक बाहरी, एक शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। खतना एक परंपरा है जिसे पुराने यहूदी जारी रखना चाहते थे, पर नवीनपंथी मसीही समुदाय के लिए जारी रखना उचित नहीं था, क्योंकि बहुत से गैर यहूदी मसीही धर्म स्वीकार कर रहे थे और उनके लिए खतने को अनिवार्य करना उचित नहीं था। जीवन में अच्छाई के लिए बदलाव जरूरी है। रूढ़िवादी मानसिकता एक गुलामी मानसिकता है जिसको उखाड़ना जरूरी था। इसलिए यह एक समस्या बनकर खड़ी हुई कि गैर यहूदियों को खतने से अलग रखा जाए, पर यहूदी चाहते थे खतना उनके लिए अनिवार्य किया जाए। पर इस समस्या से उठी बात को उन्होंने मिलजुल कर विचार विमर्श करके उसका समाधान निकाला। यहूदी होते हुए भी पौलुस और बरनाबस ने गैर यहूदियों का साथ दिया, उनके साथ रहे और उन्होंने गैर यहूदियों के लिए खतना को अनिवार्य नहीं किया, और उन्होंने पवित्र आत्मा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए सिर्फ ईसा मसीह में विश्वास, उनकी शिक्षा को स्वीकार करना और आंतरिक हृदय परिवर्तन पर जोर दिया। आज के सुसमाचार में ईसा सच्ची दाखलता की शिक्षा देते हैं। यह एक प्रतीकात्मक शिक्षा है। ईसा सच्ची दाखलता है।
दाखलता इस्राएल के प्रजा का प्रतीक है, पर ईसा ने उसमें परिवर्तन किया है। वे कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, जिससे जुड़कर हर एक मसीही को आत्मा का और पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करना है। इसलिए मसीही होने का उद्देश्य आत्मापूर्ण जीवन है और पवित्र आत्मा का जीवन। मसीही जीवन का अर्थ है ईश्वर से संयुक्त होना, ईश्वर से संयुक्त होकर जीना। ईश्वर के साथ संयुक्त रहने में ही हमारी जीवन की सफलता, प्रगति और उन्नति है। जीवन की शक्ति और जीवन का आनंद पवित्र आत्मा में जुड़कर आध्यात्मिक मार्ग में चलना है। इसलिए हम जब पेंतेकोस्त की तैयारी शुरू करते हैं, रोज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हम उनके वचन के द्वारा संचालित हों। पवित्र आत्मा हम पर आ जाए, छा जाए और हमें आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक बोध और आत्मिक चेतना प्रदान करे, जिससे हमारा ये जीवन ईश्वर की ओर गति करने का जीवन हो और पवित्र आत्मा में संयुक्त रहकर आनंदपूर्ण जीवन का मार्ग खुलता जाए। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए, पवित्र आत्मा हमारा संचालन करे। आमीन।